हेलो एंड वेलकम टू जीएस स्टडी जोन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपके सेकंड चैप्टर का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइम जोन्स के बारे में और इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में कि टाइम जोन क्या होता है और इंटरनेशनल डेट लाइन्स होते क्या है। चलो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। The Earth is a sphere that rotates on its axis। जो अर्थ है वो एक स्फीयर जो अपने एक्सिस पे घूमती रहती है वंस एवरी 24 आवर। 24 घंटे में अर्थ क्या करती है, अपने सरफेस पर रोटेट होती रहती है, कॉजिंग डे एंड नाइट। इसकी वजह से दिन और रात होते हैं। सिंस द टाइम रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर, जिससे कि हमें पता है कि जो टाइम है वो रोटेट करता है कितना, 360 डिग्री 24 घंटे में। इट कवर्स 15 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड पर आवर। मतलब 1 घंटे में कितनी रोटेट कर रही है, 15 डिग्री लैटिट्यूड रोटेट कर रही है। मतलब अगर हम 360 को कहते हैं डिवाइड कर देंगे 24 से, तो हमको मिलेगा 15 डिग्री लैटिट्यूड। Because of this difference, because of this different part of the world experiences sunshine, sunrise, noon and sunset एट डिफरेंट टाइम्स। इस चीज़ की वजह से जो अलग अलग हिस्से हैं किसके, अर्थ के, कहीं पे सनराइज हो रहा है, कहीं पे शाम हो रही है, कहीं पे रात हो चुकी है, एट डिफरेंट डिफरेंट टाइम। टू मेंटेन ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ द टाइम एक्यूरेटली, द ग्लोब, the concept of the time zone and the international time was invented। मतलब इस टाइम का रिकॉर्ड रखने के लिए किसको बनाया गया कि कहीं पे दिन हो रही, कहीं पे रात हो रही, कहीं पे शाम ही है अभी। तो इस चीज़ को रिकॉर्ड रखने के लिए हमने बनाया टाइम जोन और इंटरनेशनल डेट लाइन को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। अब टाइम जोन के बारे में पढ़ते हैं। डेफिनेशन। ए टाइम जोन इज ए रीजन ऑफ अर्थ। टाइम जोन क्या है, रीजन है किसका, अर्थ का। डेट ऑब्जर्व्स ए यूनिक स्टैंडर्ड टाइम, जो एक यूनिक स्टैंडर्ड टाइम को ऑब्जर्व करता है फॉर लीगल, कमर्शियल एंड सोशल पर्पजेज। क्या है टाइम जोन, एक टाइम जोन इज ए रीजन ऑफ अर्थ दैट ऑब्जर्व्स ए यूनिक स्टैंडर्ड टाइम फॉर लीगल, कमर्शियल एंड सोशल पर्पजेज। मतलब जो भी लीगल काम है, इंटरनेशनल काम है, और अगर तो कोई बिजनेस है, कोई डील है, तो उसके लिए कहते हैं टाइम अलॉट करता है कि इस टाइम पे ये काम हुआ इंटरनेशनली, इस लेवल पे। बेसिस देखते हैं इसका। बेसिस क्या है इसके, द रेफरेंस लाइन ऑफ मेजरिंग द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो रेफरेंस लाइन है किसको मेजर करने की, प्राइम मेरिडियन, वो कितनी है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। दैट पासेज थ्रू द ग्रीनविच एंड लंदन। जो ग्रीनविच और लंदन को पास करती है। लंदन कहाँ पे, इंग्लैंड में, जो हमने पीछे दिखा है, ग्रीनविच के साथ इंग्लैंड लिखा था ना, पे लंदन लिख सकते हो आप उस टाइम पे। द टाइम एट दिस मेरिडियन इज कॉल्ड एज ग्रीनविच मीन टाइम। मैं कहते हैं जो टाइम है इस मेरिडियन का, उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। इसको जीएमटी से डिनोट किया जाता है। आर नाउन एज यूटीसी, मतलब कोऑर्डिनेट यूनिवर्सल टाइम या यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट टाइम, कुछ भी बोलो आप इसको। कैलकुलेशन ऑफ टाइम कैसे होती है देखते हैं। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर। जिस तरह हमें पता है कि जो अर्थ है हमारी वो कहते हैं 360 डिग्री 24 घंटे में घूमती, और 15 डिग्री 1 घंटे में, और क्या कहते हैं 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है अर्थ। फॉर एवरी 15 डिग्री ईस्ट लोकल टाइम इज 1 आवर ए हेड ऑफ जीएमटी। जैसे ही आप 15 डिग्री ईस्ट में जाते हैं तो लोकल टाइम क्या हो जाता है, जीएमटी से थोड़ा आगे चला जाता है। एंड फॉर एवरी 15 डिग्री वेस्ट द लोकल टाइम इज 1 आवर बिहाइंड द जीएमटी। अगर वेस्ट की तरफ जाएं तो लोकल टाइम क्या होगा, जीएमटी से 1 घंटा पीछे चला जाएगा। नंबर ऑफ टाइम जोन, टाइम जोन कितने नंबर है, कितने टाइम जोन है हमारे पास। द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 24 जोन्स, टाइम जोन्स। क्या अर्थ को कितने टाइम जोन से बांटा गया, 24 टाइम जोन्स में। ईच आइडली 15 डिग्री वाइड, जो कि हर एक कितना है, 15 डिग्री वाइड है। हाउ एवर ड्यू टू द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर, क्या कहते हैं पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से जो टाइम जोन है आर एडजस्टेड टू फॉलो द नेशनल आर स्टेट बाउंड्रीज। लेकिन इसकी वजह से जो टाइम जोन को, उसको नेशनल स्टेट बाउंड्रीज को मानना ही पड़ता है। एग्जाम्पल, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन क्या है इंडिया का, 82, 1/2 ईस्ट है। स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन ऑफ इंडिया को इसने आपको पूछा तो क्या बोलोगे, 82.5 ईस्ट। लॉन्गिट्यूड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसको कहते हैं ITS। कहते हैं किसने पूछा ITS की फुल फॉर्म बोलो, क्या बोलोगे आप, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कहते हैं GMT प्लस कितना होता है, 5 घंटे 30 मिनट। जीएमटी में अगर हम 5 घंटे 30 मिनट प्लस करेंगे तो हमको इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन टाइम जोन मिल जाएगा। फिर यूएसए को देखते हैं। जो यूएसए वो मल्टीपल टाइम जोन में सेपरेट किया गया है।
यूएसए को क्या बांटा गया है? यूएसए को मल्टीपल टाइम जोन में बांटा गया है, जैसे कि ईस्ट, सेंट्रल, माउंटेन, पैसिफिक। यूएसए को आगे कहते हैं 4 टाइम जोन में बांटा गया है, जैसे कि ईस्ट, सेंट्रल, माउंटेन एंड पैसिफिक। और रशिया के पास 11 टाइम जोन है, क्योंकि इसका ड्यू टू इट्स वास्ट ईस्ट ईस्ट से वेस्ट का एक्सटेंट, जो इसका डिस्टेंस बड़ी कंट्री है, ईस्ट से वेस्ट इसका बहुत डिस्टेंस आ रहा है, इसलिए इसको आगे कहते हैं 11 टाइम जोन से बांटा गया है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में। आइडियल, आइडियल कोई उसका बट इज द फुल फॉर्म ऑफ आइडियल, तो आप बोलोगे इंटरनेशनल डेट लाइन अगर आया तो। डेफिनेशन: the international date line is an imaginary line located around the 180 degree longitude। इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है जो कहाँ लोकेट करती है? 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, मतलब अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन ये बिल्कुल अपोजिट में। इन द पैसिफिक ओशन, कहाँ पे? पैसिफिक ओशन में। इट सर्व एज द टाइम वेयर द डेट चेंजेस वन डे व्हेन क्रॉस। मतलब ये वो टाइम है जहाँ पे आगे कहते हैं डेट चेंज करती है, एक इसी तरह एक दिन से 24 घंटे चेंज कर लेती है। मतलब कोई जहाज जा रहा है पैसिफिक ओशन से, वो पहुंच गया उसके सेंटर में, वहाँ पे डेट आगे कहते हैं 27 ही है अभी, लेकिन वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे 28 होने वाली वहाँ पे डेट है, वहाँ पे जाएगा तो एक दिन घट जाएगा और 27 ही रहेगी। However, it works when you close the ideal from west to east। मतलब ये वर्क कैसे करता है? जब आप क्लोज करोगे इसको, इंटरनेशनल डेट लाइन को, ईस्ट से वेस्ट की ओर, यू सबस्ट्रैक्ट वन डे गो बैक इन द टाइम। मतलब आपको अपनी घड़ी से एक दिन कम करना पड़ेगा। व्हेन यू क्लोज द आइडियल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट यू एड वन डे। और जब तुम क्या कहते हैं क्रॉस करोगे ईस्ट से वेस्ट, तो तुम्हें एक दिन ऐड करना पड़ेगा, मूव फॉरवर्ड इन टाइम। रीजन फॉर जिगजैग लाइन, क्या रीजन है जिगजैग लाइन के पीछे? द इंटरनेशनल डेट लाइन डज नॉट फॉलो द एग्जैक्ट 180 डिग्री मेरिडियन थ्रू आउट। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो क्या फॉलो नहीं करती? 180 डिग्री मेरिडियन को वो फॉलो नहीं करती है। इट zigzag to avoid split islands and countries into two different dates। क्या कहते हैं zigzag इसलिए कि ताकि ये अवॉइड कर पाएगी कि कई दो कंट्रीज का मैं टाइम अलग अलग ना कर दूँ in different dates। For example, it bends around the fridge, Tonga, Samoa and Aleutian Islands, so that whole countries share the same calendar date। ताकि जो सारी कंट्रीज वो किसको शेयर कर पाए? सेम कैलेंडर डेट्स को। इम्पोर्टेंट: मेंटेन यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेट अक्रॉस द माउंटेन। किसको मेंटेन करता है? यूनिफॉर्मिटी किसकी? डेट्स की। कहाँ पे? माउंटेन के आसपास। प्रिवेंट कन्फ्यूजन इन इंटरनेशनल ट्रेड्स, ट्रैवल, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट। इसको प्रिवेंट करती है कन्फ्यूजन को। कहाँ पे? इंटरनेशनल ट्रेड्स में, ट्रैवल्स में, कम्युनिकेशन में और ट्रांसपोर्ट्स में। डिफरेंस बिटवीन टाइम जोन और टाइम इंटरनेशनल डेट लाइन में क्या डिफरेंस है देखते हैं। टाइम जोन और इंटरनेशनल डेट लाइन डेफिनेशन देखते हैं पहले टाइम जोन की। रीजनल विद स्टैंडर्ड टाइम, क्या रीजनल भी टाइम जोन और स्टैंडर्ड टाइम भी होता है इसका। और इंटरनेशनल डेट लाइन आइडियल का लाइन भी है डेट चेंज, ये वो लाइन है जहाँ पे डेट्स ही चेंज होती हैं, डे चेंज होते हैं। बेसिस 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इंटरवल है इसका, और इसका है अप्रॉक्स 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। पर्पज स्टैंडर्ड टाइम अक्रॉस द अर्थ, ये चाहता है कि अर्थ में हर एक जगह पे स्टैंडर्ड टाइम हो। और ये कहते हैं स्टैंडर्डाइज कैलेंडर डेट्स, ये कैलेंडर डेट्स को स्टैंडर्डाइज रखता है। चेंजेस 50 डिग्री इन 1 आवर, क्रॉसिंग आइडियल +1 एंड -1 डे। अगर हम इसको क्रॉस करेंगे तो यहाँ तो प्लस करेंगे एक दिन, या तो क्रॉस करना पड़ेगा। अगर हम आ रहे हैं तो क्रॉस करेंगे, जा रहे हैं तो प्लस करेंगे। Conclusion: time zones and the international dateline are essential to keep the world organized। टाइम जोन और इंटरनेशनल डेटलाइन जरूरी हैं किसको? इस वर्ल्ड को हम ऑर्गेनाइज रख पाए। वर्ल्ड ऑफ टाइम एंड डेट। टाइम जोन अलाउ पीपल इन दी सेम रीजन्स टू फॉलो यूनिफॉर्म क्लॉक। अगर टाइम जोन अलाउ करते हैं जो लोग हैं इस रीजन में, वो कहते हैं फॉलो करें यूनिफॉर्म क्लॉक को। While the international dateline ensures that the calendar date is considered global despite Earth confuses rotation. Together, they make the international communication, travel and trade possible without confusion। मतलब क्या कहते हैं? ये मिला के क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कम्युनिकेशन बनाते हैं, ट्रैवल्स को, ट्रेड को पॉसिबल रखते हैं बिना किसी कन्फ्यूजन के। तो इसी के साथ हमारा जियोग्राफी का सेकंड यूनिट भी खत्म होता है।
अब हमारा नेक्स्ट यूनिट है, थर्ड यूनिट हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का। तो कहते हैं आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करो ताकि उनको मदद मिले पढ़ने में। अगर आपके साथ कोई है या कहते हैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट जानते हो किसी को। पॉलिटिकल साइंस से भी वीडियो कंप्लीट, पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट टर्म की कंप्लीट हो चुकी है। इसका इकोनॉमिक्स से अब देखते हैं क्या स्टार्ट करेंगे, इकोनॉमिक्स से इंग्लिश स्टार्ट करेंगे इसके बाद।